शिव को उलाहना देती है। शिव उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु व्यर्थ। उधर शुंभ निशुंभ की कठोर तपस्या भंग करने के लिए वरुण देव अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, किंतु उसका भी प्रभाव नहीं होता। देवगण की इस भूल को समझते हुए भी ब्रह्मदेव शुंभ निशुंभ को वरदान देते हैं कि उनकी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों न होकर ऐसी कुंवारी के हाथों होगी जिसने स्त्री के गर्भ से जन्म न लिया हो। रक्षा करें ब्रह्मदेव, रक्षा करें। शुंभ निशुंभ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है ब्रह्मदेव। अब हम कहां जाएं परमपिता? सोचा तो हमने यही था कि आपको कष्ट ना दे, आपके सृष्टि रचना के कार्य में बाधा ना डाले, किंतु आपसे वरदान प्राप्त कर शुंभ निशुंभ ने अहंकार में उन्मत्त होकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है और हम स्वर्ग से पलायन करने के लिए विवश हो गए। हमारी समस्त शक्तियां व्यर्थ सिद्ध हुई। अब आप ही हमारे शरणदाता हैं ब्रह्मदेव, आप ही हमारे तारणहार हैं। हमारा मार्गदर्शन करें परमपिता कि अब हम क्या करें। देवगण, आपको जो कुछ हमसे कहना था आपने कह दिया और हमने सुन भी लिया, किंतु हमारे पास आपसे कहने को कुछ भी नहीं है। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा ना कहें ब्रह्मदेव, हम बड़ी आशाएं लेकर आपके पास आए हैं। हमें तो आप ही का आश्रय है। आप ही हमारा हित और कल्याण विचार सकते हैं। आपसे निराश होकर हम जाएंगे कहां? कुछ उपाय करें, कुछ उपाय करें ब्रह्मदेव। कुछ भी उपाय नहीं हो सकता देवराज। जब तक शुंभ निशुंभ अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त पुण्य का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर लेते, तब तक न हम कुछ कर सकते हैं और न ही आप कुछ कर सकेंगे। तब तक आप उन्हें स्वर्ग से भी नहीं हटा सकते। परमपिता, इतना तो बता दीजिए कि स्वर्ग से बहिष्कृत होकर अब हम कहां जाएं? देवराज एवं देवगण, सत्य तो ये है कि इस समय को आप संकट का समय समझने की भूल कर रहे हैं। ये तो आप सभी के लिए शुभ अवसर आया है। शुभ अवसर? संकट का समय? शुभ अवसर कैसे हो गया माता? संकट के समय में स्वर्ग का मोह तो छूटेगा। आप सभी तपस्या करें, धर्म कार्यों में मन लगाएं, ईर्ष्या, द्वेष और निराशा का त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन हो जाएं। देवी सरस्वती, अब इससे क्या लाभ होगा? इससे शुंभ निशुंभ के विनाश का मार्ग प्रशस्त होगा। वे शीघ्र ही पतनगामी होंगे। देवराज, देवी सरस्वती ने दूरदर्शितापूर्ण सत्य की ओर संकेत किया है। अब आप सभी को इनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण ही करना है। इस बार तो ब्रह्मदेव ने हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। देवी सरस्वती देवी धर्म, तपस्या और भक्ति का उपदेश देकर इस बात का संकेत दे दिया है कि शुंभ निशुंभ स्वर्ग लोक में अनिश्चित काल तक कटे रहेंगे। अब तो हमें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। हाँ, वे ही हमारी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। वरुण देव का विचार उत्तम है। अब हमें भगवान शिव के पास ही जाना चाहिए। मेरे विचार से आपका विचार उचित नहीं है। क्यों? उचित क्यों नहीं है? भगवान शिव तो सभी का कल्याण करते हैं। भोलेनाथ कभी किसी को निराश नहीं करते। आप हमें वहां जाने से क्यों रोक रहे हैं देवर्षि? देवर्षि, भगवान शिव की शरण में जाने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? देवराज, ये तो आप जानते ही होंगे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कुछ समय पूर्व कैलाश का त्याग कर मंदराचल जा बसे हैं और अब माता पार्वती मंदराचल का त्याग कर अज्ञातवास में चली गई है और भगवान भोलेनाथ वैराग्य भाव के वशीभूत होकर समाधि में लीन हो गए हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें समाधि से जगाना उनके क्रोध को निमंत्रण देना है। इसीलिए उनके पास जाने का विचार त्याग दे, यही आपके हित में होगा। देवर्षि,
आपने हमारा हित चिंतन करके हमें वहां जाने से रोका, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। किंतु आपका कार्य अभी तक अपूर्ण है। अपूर्ण है? मेरा कार्य अपूर्ण है? नारायण नारायण। तो फिर ये पूर्ण कैसे होगा देवराज? वो तब होगा जब आप हमें चिंता से उभरने का उपाय बताकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें संकट से निकलने का मार्ग बताएंगे। नारायण नारायण। आप भी लीला रचाने लगे देवराज। सोचता हूं, हाँ, आपको संकट से बाहर निकलने का मार्ग चाहिए और संकट से पार लगाने में भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत कुशल हैं। आपको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। हम ऐसा ही करेंगे देवर्षि, किंतु श्री हरि के पास चलने के लिए हमारा नेतृत्व आपको करना होगा। नेतृत्व? अर्थात आप मुझे अपना नेता बनाना चाहते हैं? शिव 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 शिव। मैं आपके कल्याण की सोच रहा हूं और आप मेरा अमंगल करना चाहते हैं, मुझे नेता बनाकर। देवर्षि, आपके नेता बनने से किसका और कैसा अमंगल होगा? मेरे नेता बनने से किसका अमंगल होगा, कैसे अमंगल होगा, ये जानना चाहते हैं आप? तो ये बताने में देवराज मुझे युग बीत जाएंगे, युग। फिर भी मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। किंतु आपके कल्याण के लिए यदि मुझे देव, दानव, मानव, गाय, बैल, चूहा, छछु कुछ भी बनना पड़े, मैं सहर्ष बन जाऊंगा। किंतु आप मुझे नेता ना बनाएं। देवर्षि, मेरा अभिप्राय है कि बस देवराज, बस। आपका अभिप्राय स्पष्ट हो चुका है। आप मुझे नेता बनाना चाहते हैं। कोई प्रलोभन, कोई भी कारण, कोई भी भय मुझे नेता नहीं बना सकता। देवराज, ये सृष्टि जब तक अपनी स्थिति में है तब तक मुझे कोई नेता नहीं बना सकता। देवर्षि, देवर्षि, आप तो व्यर्थ ही उत्तेजित हो गए। ऐसा लग रहा है मानो मैंने नेतृत्व की बात कहकर आपको अपशब्द कह डाले या आपका अपमान कर दिया। देवराज, आप स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। आप जगत के किसी भी प्राणी से पूछकर देख लें कि क्या वो नेतृत्व करना चाहेगा, अर्थात क्या वो नेता बनना चाहेगा। पूछ मत लेना देवराज, आप कष्ट में पड़ जाओगे। और क्यों? क्योंकि विषय गंभीर होकर दिशा बदल रहा है देवराज। आपके इस क्यों का उत्तर मैं समय आने पर अवश्य दूंगा, किंतु इस समय आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं, यही उचित होगा। देवर्षि, तो आपने निर्णय कर ही लिया है कि आप हमारे साथ श्री हरि के पास नहीं जाएंगे। नारायण नारायण। आप समझते क्यों नहीं देवराज, यदि मैं आपके साथ चलूंगा तो भगवान श्री हरि विष्णु मुझे ही देखते रहेंगे, वे आपकी ओर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं उनका परम भक्त हूं। उचित यही होगा कि आप स्वयं जाकर अपनी वेदना का निवेदन करें। स्वामी, आप किस विचार में खोए हैं? नारद के विषय में सोच रहा था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र की लीला भी अद्भुत है देवी। क्या आपकी लीला से भी अधिक अद्भुत? नारद भी बहुत समय से यहाँ आए नहीं। क्या वे आपकी भक्ति से विरक्त हो गए हैं? नहीं देवी, नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। नारायण, नारद और भक्ति ये तीनों विभिन्न नामों में विभक्त अवश्य हैं, किंतु तात्विक दृष्टि से ये तीनों एक ही तत्व के नाम हैं। नारायण का नाम और भक्ति नारद के अस्तित्व का अंग है देवी। यदि यही सत्य है, तो इतने अधिक समय तक उनके यहाँ न आने का कारण क्या है? किस प्रयोजन से आना हुआ? प्रभु, प्रयोजन तो आपको ज्ञात है। शुंभ निशुंभ द्वारा उत्पन्न संकट से हम सभी का उद्धार करें प्रभु। आप पर आए इस संकट से अप्रसन्न हम भी हैं देवराज, और आपसे हमें पूर्ण सहानुभूति भी है, किंतु हम भी वही कहेंगे जो परमपिता ब्रह्मा ने आपसे कहा कि जब तक शुंभ निशुंभ अत्याचारों की सीमा का उल्लंघन करके
अपनी तपस्या से प्राप्त पुण्य समाप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको स्वर्ग की पुनः प्राप्ति होना असंभव है देवराज। ऐसा क्यों है भगवान? ऐसा क्यों होता है? प्रकृति के अटूट नियमों के कारण ऐसा होता है। क्या है ये प्रकृति का अटूट नियम श्रीहरि? सत्कर्म प्राणी को ऊपर ले जाते हैं और अपकर्म उसे नीचे ले जाते हैं। इसमें कुल, वंश, जाति, संप्रदाय और वर्ण का कोई भेद नहीं है। ऊंचे स्तर का प्राणी भी यदि अपकर्म करेगा तो वो नीचे जाएगा, और नीचे स्तर का प्राणी भी यदि सत्कर्म करेगा तो वो ऊपर जाएगा, पुण्य कमाएगा और स्वर्ग का सुख भोगेगा। अर्थात हमने कुछ अपकर्म किए हैं, इसीलिए हम स्वर्ग से नीचे आ गए। अब हम क्या कहें देवराज? आत्मनिरीक्षण करेंगे तो सत्य भी प्राप्त होगा और उत्तर भी। आत्मनिरीक्षण श्रीहरि? हाँ, अपने भीतर झांककर स्वयं से बात करने से सत्य नग्न रूप में प्रकट हो जाता है और अपनी स्थिति का सही ज्ञान और ज्ञान की सत्यता से परिचय हो जाता है, और तब लगता है कि अब तक जो सोचा और जाना था वो सत्य नहीं था, और अब अपने भीतर झांकने से, स्वयं से बात करने से और आत्मनिरीक्षण करने से जो जाना है वही सत्य है। तो अब हम क्या करें प्रभु? कहां जाएं? आपके इन शब्दों से आपकी चिंता प्रकट हो रही है देवराज, पर आपको हम इतना संकेत और विश्वास देते हैं कि ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार एक आयोनिजा कुमारी कन्या के हाथों शुंभ निशुंभ का वध समय आने पर अवश्य ही होगा। समय आने पर? किंतु श्रीहरि, समय आने तक हम क्या करें और कहां जाएं? अब तो आपके सम्मुख एकमात्र विकल्प यही है कि आप सभी उस समय तक किसी महर्षि के आश्रम में धर्म कार्य करते हुए अज्ञातवास करें। अज्ञातवास प्रभु? किस लिए? इसलिए देवराज कि शुंभ निशुंभ देवताओं को अपना घोर शत्रु मानते हैं। आप उनके विरुद्ध कहीं षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं, इसकी चिंता करके वो अवश्य ही अपने गुप्तचर आपके पीछे लगा सकते हैं। वे आपको कहीं भी शांति से नहीं रहने देंगे। यदि ऐसी स्थिति में आप किसी आश्रम में रहकर अज्ञातवास करेंगे तो उन्हें ज्ञात ही नहीं होगा कि आप कहाँ हैं। हाँ माता लक्ष्मी, आप हमारे हित में ही कह रही हैं। ब्रह्मलोक में माता सरस्वती ने भी हमें ऐसा ही परामर्श दिया था। कृपा करके ये भी बता दें कि हम किस महर्षि के आश्रम में शरण लें। इस कार्य में आप देवर्षि नारद की सहायता लें। वो आपको उचित परामर्श भी देंगे और उपयुक्त महर्षि के पास ले भी जाएंगे। किंतु भगवान, देव ऋषि नारद मिलेंगे कहाँ? उनका कोई निश्चित स्थान तो है नहीं। आप उन्हें सच्चे मन से स्मरण करें, वे स्वयं आपके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे। हम ऐसा ही करेंगे माता भगवती। देवी कमला, आपने अभी अभी सच्चे मन से देवर्षि को स्मरण किया, परंतु वो तो प्रकट नहीं हुए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम माता। आपने मुझे स्मरण किया और मैं उपस्थित हुआ। नारद, तुम देवराज और देवगण के साथ क्यों नहीं आए? माता, यदि मैं उनके साथ आता तो आपके परामर्श पूर्ण आदेश के अनुसार मुझे इसी समय किसी महर्षि के पास जाना पड़ता, और मैं स्वयं नहीं जानता कि उन्हें कहां ले जाना है। नारायण नारायण। नारद, अब तुम्हें ये कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। तुम यहाँ हो, जब वे तुम्हें कहीं नहीं पाएंगे तो स्वयं ही अपनी शरण स्थली ढूंढ लेंगे। आपकी लीला अपार है प्रभु। नारद, हमारी लीला अपार होती है तो तुम्हारी लीला साकार। लीला कुछ न कुछ तो होती ही है। श्री हरि, वो सब आप जाने, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। नारद, सत्य तो ये है कि देवी लक्ष्मी इस बार आपके दर्शन पाकर धन्य हो गईं। माते, पार्वती तुम? प्रणाम माते। ये क्या हुआ पार्वती? तुम इतनी काली कैसे हो गई? यह तुम्हारी जमाता
और मेरे स्वामी शिव शंकर की कृपा का परिणाम है माता। कृपा? ये कृपा है अथवा अभिशाप? तेरा ये रूप देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा ये स्वरूप देखकर शिव शंकर ने तेरा त्याग कर दिया हो? माता, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। तू चिंता मत कर पुत्री, तू चिंता मत कर। जब संतान संकट में घिर आती है ना, तो माता पिता के लिए और भी अधिक प्रिय हो जाती है। तू निश्चिंत हो जा, तुझे कैलाश पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक शिव शंकर स्वयं यहाँ आकर तुझे मनाकर नहीं ले जाएंगे, तू यहाँ से नहीं जाएगी। नहीं माता, मुझे तो यहाँ से जाना ही होगा। मैं तो बस कुछ क्षणों के लिए आपके दर्शन के लिए आई हूँ। ये तो क्या कह रही है पार्वती? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तू जहां भी जाएगी, लोग तुझे उपेक्षा के भाव से देखेंगे। ये न तुझे सहन होगा और न मुझे। वो तेरा अपमान भी कर सकते हैं, और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माता, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। अब मुझे आज्ञा दो। पर तू जाएगी कहाँ पुत्री? तपस्या करने। फिर तपस्या? हाँ माता, मैंने जिस प्रकार शिव शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, उसी प्रकार एक बार फिर तपस्या करूंगी, अपना गौर वर्ण पुनः प्राप्त करने के लिए। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। ना पुत्री, ना, अब तपस्या की चर्चा ना कर मेरे सामने। सुनकर ही मेरा हृदय कांप उठता है। उस बार तो तूने अपना हट पूरा कर लिया था, किंतु इस बार मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। नहीं माता, मुझे रोकना व्यर्थ है। जिससे तुम मेरा हट कहती हो, वह तो मेरा दृढ़ निश्चय और संकल्प है। इससे पूर्व भी मैंने अपनी संकल्प शक्ति से शिव शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लिया था। अपना गौर वर्ण पुनः प्राप्त करना तो उस प्राप्ति के सम्मुख अत्यंत सरल कार्य है। अपने इस निश्चय से न तो मैं स्वयं हट सकती हूँ और न ही कोई मुझे हटा सकता है, क्योंकि मैं अपनी शक्ति से परिचित हूँ। अब मुझे आज्ञा दो माता। तो क्या तू अपने पिताश्री से भी नहीं मिलेगी? माता, पिछली बार मुझे तपस्या के लिए जाने से तुमने रोका था, पिताश्री ने नहीं। वे मेरे प्रति स्नेहवश सारी स्थिति समझते हुए दुखी नहीं होंगे। तुम उन्हें सब कुछ बता देना, वे समझ जाएंगे। प्रणाम माता, अब मैं विदा लूंगी। मेरी पुत्री